पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशेड़ी बेटे से परेशान मां बाप ने किया बेटे की हत्या। माता पिता ही निकले बेटे का हत्यारा। बेटे की गंदी करतूतों से तंग आकर पिता माता ने उठाया घातक कदम। आरोपी माता पिता को धारा 103, 238 BNS 2527 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी माता पिता को भेजा जेल। 15 अगस्त के लगभग 10 बजे सूचना मिली कि गोंडाहूर थाना क्षेत्र के बेखुंडपुर के PB 20 के खेत में एक लाश मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गया। मामले को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक अभरा सील के पिता पलाश सील और माता रंजिता सील ने ही एक राय होकर अपने बेटे की थी हत्या। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से विश्वजीत दास की खास रिपोर्ट। एक हत्या का मामला सामने आया था, क्या आरोपी से गिरफ्तार हुए? 15 अगस्त को थाना गोंडाहूर के PB 20 गाँव में प्रभात सरकार के खेत में एक मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिससे तुरंत ही पुलिस की टीम जो है वहाँ पहुँची थी मौके पर, और मौके पर जाकर बॉडी का और घटनास्थल का पूरा मुआयना किया था, और बाहर से गाँव स्क्वाड और FSL की टीम बुलाई गई थी ताकि बहुत अच्छे से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सके। और फिर परिजनों का लगातार बयान लिया जा रहा था और पूछताछ सस्पेक्ट से की जा रही थी, जिसमें ये मामला सामने आया कि उस युवक जो 21 वर्ष का था, अभय सिंह नाम का, उसके पिता पलाश सिंह और उसकी मां रंजिता सिंह ने एक राय होकर इस हत्या को अंजाम दिया। इतने क्रूरता से सर जो हत्या कर दी गई, क्या वजह हो सकती है, क्या सामने निकल रहा है? इनके पिताजी ने बयान में बताया है, जो आरोपी हैं, कि अभय सिंह से बहुत ज़्यादा वो परेशान थे, वो बहुत ज़्यादा नशा करता था, नशे की लत थी उसको, गोल्डफिश, सुलेशन, गांजा वो हमेशा इस्तेमाल करता रहता था। इसके अलावा कई बार वो चोरी भी करता था, मोबाइल चोरी कर लेता था, कभी बुलेट चोरी करके ले आया था एक बार, जिसके कारण उनको समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होती थी। कुछ दिन पहले उन्होंने उसको नागपुर में भेजा था हल्दीराम कंपनी में काम करने, वहाँ भी मुश्किल से 2 दिन रहा वो, और उसके बाद फिर से अपने पिता से ही पैसा मंगाया कि मेरे घर वापस आने का पैसा, तो पैसा नहीं है, ये पैसा भेजा, तब वो बस से वापस आ गया और फिर यहाँ आकर नशा करने लगा। बात बात पर वाद विवाद करता था इनसे, और 1-2 बार अपने पिताजी को ही मार दिया था। किससे हत्या की गई? हत्या तो के लिए तो टंगिया का इस्तेमाल किया गया, गर्दन काटने के लिए, वार करने के लिए, लेकिन उसका हाथ निकालने के लिए खंडा का इस्तेमाल किया। तो दोनों हाथ गायब हुए थे, उस हाथ के गायब करने का या फिर उस हाथ को काटने का क्या मकसद? जैसा कि आरोपी ने अपने कन्फेशन में बताया है कि वो 2 बार अपने पिता को ही मार दिया था आरोपी, और पिता उस मार खाने के कारण बहुत ज़्यादा आहत था, और जिस हाथ से उस लड़के ने उसको मारा था उस हाथ को वो निकालना चाहता था, और इसीलिए जो है उसने खंडा से मृत्यु होने के बाद लड़के की उसको काट। क्योंकि माता और पिता आरोपी मुख्य आरोपी निकले, तो पुलिस को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो परिजन हैं वो मतलब इस तरह का प्रिटेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो तो कभी इस तरह का कार्य हत्या या ऐसा जुर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी उनसे पूछताछ करना और उनसे जुर्म की स्वीकारोक्ति कराना। लेकिन हम 2 दिन लगातार जो है पूरी पुलिस की टीम हमारी मतलब जो है थाना प्रभारी लक्ष्मण के वार्ड उप निरीक्षक झा जी, तो लगातार मेहनत करते रहे, जिससे सफलता मिली। माता पिता पर शक कैसे गया पुलिस? असल में जब ये बयान दे रहे थे कि रात को इनका लड़का खाना खाकर चला गया है और फ़ोन आया था उस समय उसका, तो हमने बहुत सारे कार्ड डिटेल निकाले थे और उसका अध्ययन किया था, तो पता चला कि इसके लड़के के पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन उस समय नहीं आया था। फिर इसने अपने बयान में बताया था कि मैंने अपने बेटे को कई बार 4 बार 5 बार कॉल किया था अपने नंबर से, अपनी पत्नी के नंबर से, जबकि इसने रात में किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं किया था। सर दोनों हाथ को बरामद कर लिए? हाथ को भी उस आरोपी ने ही जो है उसकी चिता में जला दिया, इसलिए हाथ तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अवशेष कुछ हड्डियाँ वगैरह बरामद की गई।